राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश और आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण केस के बारे में जो फेसेस असेसमेंट के तहत हुए एक मामले से संबंधित है। इस केस का नाम है पारुल भारत शाह वर्सेस नेशनल फेसेस असेसमेंट सेंटर 2023। इस केस में बम्बई हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जो सभी टैक्सपेयर के लिए जानना बेहद जरूरी है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। यह मामला पारुल भारत शाह से जुड़ा हुआ है, जिन्हें फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत एक नोटिस मिला। यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2021 से संबंधित था, जिसमें उन्होंने अपनी कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम को छूट के तहत बताया था। इस नोटिस में उन्हें जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया था, परंतु पारुल ने नफाक से नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा तथा साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत सुनवाई की भी मांग की, लेकिन नफाक की तरफ से ना तो समय बढ़ाने को मंजूरी मिली और ना ही सुनवाई का अवसर। इसके बजाय असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया और साथ ही सेक्शन 156 के तहत डिमांड नोटिस और सेक्शन 274 और 270A के तहत पेनल्टी नोटिस भी जारी कर दिए गए। इशू क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? क्या बिना टाइम और पर्सनल हियरिंग के जो नेशनल फेसेस असेसमेंट सेंटर ने किया वो सही था या गलत? इसमें कुछ सेक्शन इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 असेसमेंट ऑफ इनकम, सेक्शन 144B प्रोसीजर ऑफ फेसेस असेसमेंट, सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड, सेक्शन 270A पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 274 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी एंड आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। आर्गुमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अब देखते हैं कि इस केस में दोनों पक्षों ने क्या तर्क दिए थे। नेफाक ने यह तर्क दिया कि उन्होंने सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर को जवाब देने का उचित समय दिया गया था और उन्होंने फेसलेस असेसमेंट की स्कीम के तहत ही ये कार्रवाई की है। लेकिन दूसरी ओर पारुल भारत शाह ने तर्क दिया कि उनके समय बढ़ाने के अनुरोध और व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार को अनदेखा किया गया है। उनका कहना था कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी एग्रीकल्चर आय जो कि छूट के अंतर्गत आती है उसे गलत तरीके से खारिज किया गया। अब सबसे अहम हिस्सा, कोर्ट का फैसला। बम्बई हाई कोर्ट ने पारुल के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि नफाक ने समय बढ़ाने और व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को अनदेखा कर नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 144B के तहत एसएससी को पर्सनल हियरिंग का अधिकार है, खासकर तब जब एसएससी ने इसकी मांग की हो। इसलिए कोर्ट ने नफाक को आदेश, डिमांड नोटिस और पेनल्टी नोटिस सब खारिज कर दिए और नफाक को निर्देश दिया कि वह पारुल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे और फिर नया असेसमेंट ऑर्डर पास करे। समरी ऑफ द केस। इस फैसले से हम सभी टैक्सपेयर के लिए कुछ खास सलाह निकलती है। अगर आप फेसलेस असेसमेंट में हैं तो यह सुनिश्चित करें कि समय पर अपने अधिकारों का उपयोग करें, जैसे समय बढ़ाने की मांग करना या सुनवाई का अनुरोध करना। साथ ही हर दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। यदि आपके अनुरोधों को नज़रअंदाज किया जाता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था पारुल भारत शाह केस का एक संक्षिप्त विश्लेषण। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे। केस लॉ अच्छा लगा तो लाइक करें। इसी तरह के केस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई एक्सपर्ट सलाह चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।